हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 8th के साइंस का लेसन फर्स्ट की कंप्लीट रीडिंग कराऊंगा। एक लेक्चर में तो कंप्लीट रीडिंग होना पॉसिबल नहीं, तो इसलिए इसके कुछ पार्ट्स आएंगे। तो पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ये फर्स्ट चैप्टर है। देखिए, जो क्लास 8th की साइंस है वो टोटली दो लोगों की बातचीत है। किसकी? आपके लेफ्ट में एक इमेज दिखाई दे रही है, ये है भूजो, और राइट में पहेली और भूजो आपने जैसे हिंदी में सुना होगा कि पहेली को भूजना, ये उसी बेस पर, उसी थीम पर पूरी क्लास 8th की साइंस बेस्ड है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहेली एंड भूजो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन एंड देयर अंकल इज़ अ फार्मर। देखो, पहेली और भूजो समर वेकेशन में गए अपने अंकल जी के घर पर, और उनके अंकल जी क्या हैं? फार्मर हैं। फार्मर मीन्स किसान। वन डे दैट सॉ सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, सॉज, प्लग, etc। उन्होंने एक दिन उनके टूल्स को देखा। टूल्स क्या है? जिससे जो फार्मर है उसको एग्रीकल्चर में हेल्प मिलती है। खुरपी तो खुरपी होता, आपने देखा हो, नहीं तो आपको आगे वाले लेक्चरों में एक पार्ट्स को मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। सिक्कस दराती होता है, प्लग आपका हल होता है, etc इन द फील्ड। सॉल ये भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में यूज़ होता है। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। प्लांट कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ। कैन यू call how green plants synthesize their own food? Animals include humans can not make their own food. So where do animals get their food from? देखो, इस पैराग्राफ में क्या है? इस पैराग्राफ में बोला गया है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको सबको फूड की ज़रूरत होती है, और प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। आपको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस सभी को पता होगी, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया भी बोलते हैं इसको। इसमें प्लांट्स सूर्य की किरणों की हेल्प से और मिनरल्स और एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से, और प्लस में वाटर मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं? सॉइल से, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। लेकिन एनिमल्स अपना फूड प्रिपेयर नहीं करते हैं, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स। सो वो कहाँ से अपना फूड प्राप्त करते हैं? बट फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई डू वी हैव टू ईट फूड? तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हम फूड खाते क्यों हैं। You already know that energy from the body is utilized by organisms for carrying out their various body's function, such as digestion, respiration, and excretion. We get our food from plants or animals or both. देखिए, आपकी जो डेली प्रक्रिया होती है, जो भी आप क्रिया करते हो, वर्क करते हो, उनके लिए आपको क्या होता है? एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसलिए उसमें बताया गया है, you already know that energy from food is utilized by organisms for carrying out their various body function। जो अलग अलग फंक्शन है, जैसे डाइजेशन क्या होता है? पचाना। रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन में जो पचा हुआ फूड है उससे एनर्जी बनाना होता है, एनर्जी प्राप्त करना होता है। और एक्सक्रीशन, निकालना, जो वेस्ट बचा है ना फूड का, उसको निकालना। सो वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स। हम अपना जो फूड है वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से प्राप्त करते हैं। जो प्लांट्स से फूड ईट करते हैं उनके क्या बोलते हैं? वेजिटेरियन, ठीक है। एनिमल्स को नॉन वेजिटेरियन। सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री? अब देखो, ये जो भूजो है उसने क्वेश्चन बोला कि देखो, ऐसा है कि इतने बड़ी कंट्री के लिए हम इतना सारा फूड आता कहाँ से है? तो फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस ऑन ए लार्ज स्केल। तो पहली ने इसका उत्तर दिया कि जो फूड है उसको काफ़ी बड़ी मात्रा में उगाया जाता होगा। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलेशन, प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। देखो बेटा, जो इतने सारा फूड जो लार्ज, इतनी पॉपुलेशन के लिए लार्ज अमाउंट में उगाया जा रहा है, उसकी रेगुलर प्रोडक्शन, यानी हर टाइम पे उसको उगा रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक बार उगाया और फिर छोड़ दिया, नहीं उगाना, आप रेगुलर उगा रहे हो उसको।
प्रॉपर मैनेजमेंट, देखो मैनेजमेंट अलग अलग पार्ट्स है, सबको प्रॉपर मैनेज कर रहे हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन यानी बंटवारा, उन्हीं उनको देखो ऐसा नहीं कि आपने आपने जो फूड है वो उगाया और छोड़ दिया, ऐसे नहीं, उसको प्रॉपर कटिंग करके उसको बांटना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है मार्केट्स में। देखो अब जहाँ से आपका असली लेसन स्टार्ट होता है, एक्चुअली इससे पहली पूछो की बात थी, हर चैप्टर में आपको ऐसे देखने का मिलेगा। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस टिल 10,000 BCE people were nomadic. They were wandering in group from place to place in search of food and shelter. They ate raw food and vegetable and started hunting animals for food. Later they could cultivate land and produce rice, wheat and other food crops. Thus was born agriculture. देखो उनका एग्रीकल्चर कैसे बोला, जो 10,000 BC पूर्व जो लोग थे वो क्या थे, नोमैटिक। वो क्या करते थे बेटा, वो जो अपना फूड है वो सिर्फ सर्च करते थे फूड के लिए, जैसे फ्रूट्स हो गए या फिर और भी जो वेट करते थे, चाहे एनिमल्स का फ्लैश हो गया। लेकिन बाद में उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा हम इतना क्यों घूमे फूड की सर्च में, तो उन्होंने क्या किया, एक ही जगह अपना कबीला बना लिया और वहाँ पे वो क्या करने लगे, अपनी क्रॉप को उगाने लगे। तो वहाँ से एग्रीकल्चर बॉर्न हुई। When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. देखो जब एक जैसा प्लांट है, ठीक है, सिर्फ एक ही प्लांट होना चाहिए, हम आगे और भी पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन ध्यान से जो क्रॉप की बेसिक डेफिनेशन ये है कि जो एक प्लांट है, एक टाइप का प्लांट एक लार्ज पीस में बहुत सारे उगाए गए हैं, ठीक है। For example, crop of wheat means that all the plants grown in the fields are that of wheat. यानी देखो अगर वीट की फसल का है, वीट की क्रॉप का, तो इसका मतलब क्या है, एक बड़े से लैंड पीस में क्या सिर्फ वीट को ग्रो कर रहे हैं। You already know that crops are of different types like cereals, vegetables and fruits. These can be classified on the basis of the season in which they grow. देखो क्रॉप्स भी अलग अलग टाइप्स की होती हैं, ठीक है, सीरियल्स अनाज हो गए, सब्जियां हो गई, वेजिटेबल्स फ्रूट्स फल हो गए, ठीक है, और इनका सीज़न भी होता है। सीज़न क्यों होता है, क्योंकि हर क्रॉप्स को एक डिफरेंट कंडीशन चाहिए ग्रो करने के लिए। इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री, द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। देखो इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और देखो हमारे यहाँ मौसम भी सारे होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत क्लाइमेट डिफरेंट होता है। जैसे आप बात करें दिल्ली में हमारे दिल्ली में क्या होता है बेटा कि जो वेदर है वो गर्मियाँ भी बहुत पड़ती हैं, सर्दियाँ भी बहुत पड़ती हैं। लेकिन अगर मुंबई की बात करें तो वहाँ चिपचिपाट मौसम रहता है, ह्यूमिडिटी रहती है, तो ऐसे ऐसे चेंज रहता है। अब देखो वैरायटी ऑफ क्रॉप ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाई। देखो इतनी सारी विविधताएं होने के बाद भी सिर्फ हमने दो कैटेगरी में बांटा गया, दो टाइप्स की फसल होती है, खरीफी क्रॉप्स एंड रबी की क्रॉप्स। देखो टाइप्स ऑफ क्रॉप पूछेगा तो आप सीधा रिप्लाई करेंगे कि सर खरीफी क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स। अब खरीफी क्रॉप्स क्या होती हैं, द क्रॉप्स विच आर शोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ, यानी जो बारिश के मौसम में उगाया जाता है, मानसून कब आता है आपका, जून जुलाई। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर, ठीक है। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स। ऐसा क्या मेन क्यों उगाए जाते हैं इस टाइम रेनी सीजन में, क्योंकि इनको बेटा वाटर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। आप उसमें सिर्फ 2-3 एग्जाम्पल याद कर लें, पैडी कर लें, मेज कर लें, सोयाबीन कर लें। इसके बाद है रबी क्रॉप्स, ये लास्ट है आज के लिए। रबी क्रॉप्स क्या होती हैं, द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च, यानी ये क्या है विंटर सीजन में ग्रो करते हैं और इन्हें क्या बोलते हैं रबी क्रॉप्स। मेनली क्या होती हैं, वीट यानी गेहूँ, ग्राम चना, मस्टर्ड्स एंड लिनसीड्स। बिसाइड दिस पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। अब देखो वेजिटेबल्स से अलग अलग सब्जियाँ उगाई जाती है, सर्दियों की भी होती है सब्जी और गर्मियों की भी होती है, ठीक है। मेरा लेक्चर देखने के लिए
धन्यवाद।